यूपी तक के सब्सक्राइबर आप 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सपा के चाणक्य कहे जाने वाले रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। रामगोपाल यादव की गिनती सपा के कद्दावर नेताओं में होती है। कहा जाता है कि पार्टी के तमाम अहम फैसलों में रामगोपाल यादव की सहमति जरूर होती है। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जहां बीजेपी ने अपने कद्दावर नेताओं की फौज उतार दी है और खुद अमित शाह पश्चिमी यूपी में वोट मांग रहे हैं, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सपा की ओर से अखिलेश के अलावा बाकी कद्दावर नेता कहां हैं? क्या चुनाव से ठीक पहले फिर से सपा के अंदर कलह मचा हुआ है? जब हमने रामगोपाल यादव से ये सवाल पूछे तो उन्होंने इसे टाल दिया। हमने पूछा कि अखिलेश अकेले ही जमीन पर क्यों दिख रहे हैं, क्या उनकी हालत अभिमन्यु की तरह हो गई है? इस पर रामगोपाल यादव ने जवाब दिया कि अभिमन्यु नहीं, अर्जुन है अखिलेश और विजय होकर लौटेंगे। प्रथम चरण का मतदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होना है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है। समाजवादी पार्टी से कड़ा मुकाबला है। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है सपा की स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सर, इस समय क्या स्थिति है? इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के प्रत्याशी सारी सीटों पर चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए बीजेपी के खेमे में खलबली है। स्थानीय राज्य के नेताओं को छोड़िए, देश के गृहमंत्री को घर घर जाना पड़ रहा है। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक घर घर जाकर द्वार द्वार खटखटा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के अकेले अखिलेश यादव हैं जो पूरे कैंपेन में लगे हैं। कोई और दिखाई नहीं दे रहा। आप भी फील्ड में नहीं आ रहे, शिवपाल यादव भी फील्ड में नहीं आ रहे। आखिर अखिलेश यादव क्या अभिमन्यु की तरह अकेले लड़ेंगे? अभिमन्यु की तरह नहीं, अर्जुन की तरह लड़ रहे हैं। अकेले अर्जुन ने जाने कितने महाभारती को गिरा के कर दिया था बगल में, और महाभारत पे जीत कर ली। हमने जब रामगोपाल यादव से ये सवाल पूछा कि बीजेपी का दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा जयंत चौधरी को साइडलाइन कर देगी, इस पर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये आदत बीजेपी की है, जैसे उन्होंने अपने सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ किया है। अमित शाह ने अभी एक बयान दिया है कि चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी को किनारे लगा देगी और अतीक अहमद के साथ किनारे बैठी दिखाई देगी। जब हार सामने दिखाई पड़ती है तो हारने वाले नेताओं की मति भी भ्रमित हो जाती है और इसलिए जो चाहें वैसे बयान देते हैं। जैसे किनारे लगाने वाला चरित्र तो बीजेपी का रहा है। आडवाणी से लेके मुरली मनोहर जोशी से लेके कोई ऐसा नहीं जिसको किनारे लगा दिए। अब किनारे लगाने वाले राजनाथ सिंह। हम किसी कभी किनारे नहीं लगाते। जयंत चौधरी हमारे नेता चौधरी चरण सिंह के नाती हैं, पोते। उनको हम कभी किनारे नहीं लगा सकते। उनको आगे बढ़ाएंगे और पश्चिम में इनको बिल्कुल ध्वस्त कर देंगे। बीजेपी को एक सीट नहीं मिलने देंगे, एक भी, चाहे जितनी ताकत बीजेपी लगा ले, परास्त। मुख्यमंत्री कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगा हुआ था, सचिन और गौरव के दाग माथे पे लगे हुए हैं, अब उन पे ईमानदारी से विश्वास कैसे करें? ऐसा है, मुख्यमंत्री को कोई पूछता ही नहीं है तो हम ही क्यों उस पर कमेंट करें। जब बीजेपी में नहीं कोई पूछ रहा है मुख्यमंत्री, देख नहीं रोते से दिखाई पड़ते हर वक्त। उनके चेहरे पर रौनक दिखी आपको? नहीं दिखी, खत्म। एक वर्ग ये चर्चा करने लगा है कि यादव समाज को टिकट कम मिली हैं, तो इसलिए यादव समाज नाराज है। क्या ऐसा है? आपको लगता है यादव समाज नाराज है? नहीं, आप इतने बड़े नेता हैं, आपका असेसमेंट ज़्यादा होगा। सहारनपुर से लेके बलिया तक कोई नाराज नहीं है, कोई नाराज नहीं, कोई यादव नाराज नहीं है। जिसको टिकट दे देंगे, जिसको टिकट दे रहे हैं अखिलेश, एक तरफा उनको वोट दे रहे हैं। यहाँ यादव उम्मीदवार सिरसागंज में कल खदेड़ा यादवों ने कि नहीं खड़े था, रोज खदेड़ा जा रहा है। कौन दे रहा है वोट उसे? फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।